नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, ये नेशनल वेदर बुलेटिन है अगले 24 घंटों के लिए, यानी कि 5 फरवरी के लिए। 5 फरवरी 2024 को कैसा मौसम रहेगा, आइए इस बुलेटिन के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं। कई राज्यों में बारिश हुई है, बारिश हो रही है और बारिश होने की संभावना भी है। आपको बता दें कि उत्तर भारत के ऊपर जो डब्ल्यूडी बना हुआ है, वो धीरे-धीरे पश्चिम से अब पूरब की तरफ मूव करने लगा है और इसने काफ़ी हद तक अपना काम यहाँ पर पहाड़ों पर और मैदानी क्षेत्रों में भी, राजस्थान, हरियाणा के कुछ हिस्सों में, दिल्ली में, उत्तरी मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, कई जगहों पर इसने अपना काम किया है और धीरे-धीरे इसका जो असर है वो पूरब की तरफ बढ़ रहा है। और इसके बाद एक नया वेदर सिस्टम डब्ल्यूडी तो नहीं होगा, सेंट्रल इंडिया में बनने की संभावना है और सेंट्रल इंडिया में यानी मध्य भारत के भागों में तमाम जगहों पर नमी अट्रैक्ट होगी और नमी अट्रैक्ट होगी तो बारिश शुरू होगी और बारिश का स्पेल जब अगला शुरू होगा तो वो देश के कई राज्यों को प्रभावित करेगा। और इसके पहले आपको बता दूं कि जो क्षेत्र हैं उत्तर भारत के, जहां पर बारिश हुई है, यहाँ कुछ इलाकों में बादल नहीं, कोहरा छाने की संभावना है। बादल तो रहेंगे थोड़े-थोड़े सुबह, धीरे-धीरे बादल हटने लगेंगे, कोहरा बढ़ेगा, शीतलहर भी कुछ जगहों पर शीतलहर जैसी स्थितियाँ होंगी क्योंकि ठंडी हवाएं चलने वाली हैं। तो आइए जानते हैं ओवरऑल देश भर में कैसा मौसम हमें देखने को मिलने वाला है। जो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश की सीमा रेखा है, या मैं कहूँ 24 डिग्री की, ये जो लाइन है गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड को डिवाइड करने वाली, लगभग इस लाइन के ऊपर का रीजन जो है, यहाँ पर इसके ऊपर के क्षेत्रों में थोड़ा और नीचे बनानी चाहिए मुझे ये लाइन लगभग ऐसे इसके ऊपर हवाओं का रुख अलग रहेगा, इसके नीचे पश्चिमी दिशा की हवाएं चलेंगी। कुछ जगहों पर यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से हवाएं आनी शुरू हो चुकी हैं और यहाँ मौसम का सिस्टम बनने लगा है इस रीजन पर, दक्षिणी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और इससे सटे हुए आंध्र प्रदेश के भागों पर। तो धीरे-धीरे समय लगेगा, लेकिन धीरे-धीरे यहाँ पर मौसमी सिस्टम बन जाएगा और वही सिस्टम इतनी नमी लेकर आएगा मध्य भारत के भागों में कि उसके प्रभाव से मध्य भारत में और पूर्वी भारत तथा उत्तर भारत के भी कुछ हिस्सों में बारिश की संभावनाएं बनेंगी। उत्तर भारत में अभी समय लगेगा इस स्पेल को आने में। फिलहाल जो डब्ल्यूडी आगे बढ़ रहा है, उसका प्रभाव उत्तर भारत के पहाड़ों पर कुछ हिस्सों तक सीमित रहेगा। उसके बाद सिस्टम आगे चूंकि मूव कर जाएगा इस तरह से डब्ल्यूडी, तो ऐसे में जो इम्पैक्ट था अभी पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों पर या वेस्टर्न प्लेन्स में, नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स में, मैदानी इलाकों में, वो अब कम हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद के कुछ भागों में, लद्दाख में कहीं-कहीं पर और जम्मू कश्मीर में छिटपुट जगहों पर, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। जहाँ तक मैदानी इलाकों की बात है, तो मैदानी क्षेत्रों में पंजाब का जो पूर्वी रीजन है, रूपनगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर, नवां शहर समेत ये वाला पोर्शन और अंबाला, कैथल, जींद, करनाल के ऊपर का रीजन है हरियाणा का, यहाँ पर कहीं-कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है, बूंदें पड़ सकती हैं। और कुछ उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, नजीबाबाद, मेरठ, मुरादाबाद और आसपास के इलाकों में, और इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में लखनऊ, अयोध्या और बलिया, देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, चंदौली, मऊ, साथ ही साथ प्रयागराज और सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, महोबा, चित्रकूट, फतेहपुर, बांदा, कानपुर नगर, कानपुर देहात, ये वाला जो रीजन है दोस्तों, यहाँ पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं इंक्लूडिंग अयोध्या, जहाँ पर बारिश का मौसम बन सकता है। बादल यहाँ पर थोड़े आते रहेंगे और बादल आते रहेंगे, पैची क्लाउड होंगे, वो ऐसे डेंस क्लाउड नहीं होंगे, वो छिटपुट छिटपुट क्लाउड होंगे। तो इन बादलों से कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा की उम्मीदें आप कर सकते हैं छिटपुट जगहों पर। बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के भागों की या राजस्थान के बाकी हिस्सों की, तो यहाँ पर मुख्यतः शुष्क मौसम के बीच में हवाएं थोड़ा-सा बदल रही हैं। हवाएं जब बदलेंगी तो चूँकि रात से ही अब यहाँ पर नमी है हवा में, अब जैसे ही यहाँ से उत्तर भारत के पहाड़ों से ठंडक पहुँचेगी, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट उत्तर प्रदेश के रीजन में, उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों में, तो यहाँ पर कोहरा सुबह के समय देखने को कुछ जगहों पर मिल सकता है। और कहीं-कहीं पर यहाँ पर शैलो टू मॉडरेट यानी हल्के से मध्यम, कुछ जगहों पर मध्यम से घना कोहरा होने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। इसके अलावा अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के
बाकी हिस्सों की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चांसेस रहेंगे कोहरे के, इधर पूर्वी भागों में कम चांसेस हैं और उसके बाद कोहरा छँट जाएगा जब हवाएँ तेज़ रफ़्तार पकड़ेंगी। हवाएँ रफ़्तार पकड़ेंगी तो ज़ाहिर है कि इन भागों में सभी जगहों पर मौसम साफ़ हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा और धूप अच्छी देखने को मिलेगी पंजाब से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली तथा राजस्थान के अधिकांश भागों में। और इधर बिहार के ऊपर कुछ बादल पहुँचने शुरू हुए हैं, लेकिन इनका असर अभी तक नहीं दिखा है। अब अनुमान ये है कि अगले 24 घंटों के दौरान कुछ बादल यहाँ पर ऐसे होंगे जो बारिश दे सकते हैं, जिसमें पटना, रोहतास और बक्सर, कैमूर से लेकर भागलपुर और इधर सीवान तक के क्षेत्रों में, और साथ ही साथ वैशाली में भी कुछ बूंदें पड़ सकती हैं, खगड़िया में भी कुछ बूंदाबांदी हो सकती है और नवादा, नालंदा समेत आसपास के भागों में भी कुछ बूंदें पड़ सकती हैं। उत्तरी क्षेत्रों में ड्राई वेदर और शुष्क ठंडी हवाएं यहाँ चलनी शुरू हो जाएंगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी ठंडी हवाओं का असर बढ़ेगा। दिन में दोपहर बाद हो सकता है कि यहाँ पर धूप थोड़ी देखने को मिले या धूप छाँव बीच-बीच में लगी रहेगी, लेकिन ठंडी हवाएं इस धूप के असर को कम करती रहेंगी। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश अच्छी वर्षा या बर्फबारी वाला रीजन अगले 24 घंटों में रहने वाला है। यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ पड़ सकती है, निचले इलाकों में बारिश की उम्मीदें रहेंगी, जबकि असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम, हिमालय, पश्चिम बंगाल में मुख्यतः शुष्क मौसम के बीच में छिटपुट संभावना रहेगी। और हवाओं का रुख यहाँ झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी बदलेगा। पश्चिमी दिशा की ठंडी हवाएं आनी शुरू हो सकती हैं और कल रात से यहाँ पर मौसम में थोड़ा ठंडक बढ़ सकती है। और छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, इन सभी जगहों पर, दादरा नगर हवेली, दमन दीव समेत तमाम जगहों पर दोस्तों अनुमान ये है कि मौसम यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा नहीं बदलेगा और यहाँ पर गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश समेत झारखंड तक, छत्तीसगढ़ के तमाम हिस्सों में इस तरह से पश्चिमी हवाएं रहेंगी और जहाँ पर पश्चिमी हवाएं नहीं रहेंगी, वहाँ पर हवाओं का रुख थोड़ा-सा पूरब की तरफ से बंगाल की खाड़ी की ओर से रहेगा और ऐसा हवा का रुख नमी लेकर यहाँ पर आएगा, ठंडक कम रहेगी, ओडिशा में भी, छत्तीसगढ़ में भी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी। और इन भागों में बारिश के लिए मौसम अनुकूल बन रहा है, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जल्दी बारिश देखने को मिलेगी। हालाँकि बहुत सारे क्षेत्रों में अभी भी बारिश नहीं होगी, गुजरात और महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्रों में संभावना ज़रूर रहेगी। और इधर कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, साथ ही साथ तमिलनाडु और केरल, पुदुचेरी और लक्षद्वीप, इन सभी भागों में शुष्क मौसम बना रहेगा। हालाँकि हवा यहाँ पर रफ्तार पकड़ रही है। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में कई जगहों पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेस्ट ईस्टर्ली विंड चलेगी। इसके चलते यहाँ पर कोस्टल पोर्शन में पंबन और चेन्नई से लेकर पुदुचेरी से लेकर कन्याकुमारी के बीच में, इन भागों में कुछ जगहों पर अच्छी क्लाउडिंग बननी शुरू हो सकती है और कुछ बादल यहाँ पर तटीय आंध्र प्रदेश और तटीय ओडिशा के भागों पर भी बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि नमी का प्रवाह लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में कुछ संभावनाएं बन सकती हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप लगातार बने रहिए इसी तरह से मौसम तक चैनल के साथ, जानकारियां आपके साथ शेयर करता रहूँगा दोस्तों। और अगर ये जानकारियां आपको ठीक लगती हैं, उपयोगी लगती हैं, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आपके क्षेत्र में मौसम कैसा रहा है, इसके बारे में अगर आप लिखेंगे तो मुझे जानकारी भी मिलेगी और साथ ही साथ मेरे एफ़र्ट का मुझे कुछ उपयोग है, ऐसा मुझे आपका साथ होने से लगेगा और निश्चित तौर पर आपकी कमेंट से मुझे हेल्प मिलती है अपने फ़ोरकास्ट को बेहतर करने में। आप सभी का मौसम तक चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, लगातार बने रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। और एक बार फिर से कहूँगा कि जानकारियाँ ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।